नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। एसिड अटैक से हाजीपुर में हड़कंप, एक ही परिवार के 7 लोग बुरी तरह झुलसे। पंचायत चुनाव में हार से बौखलाए भतीजे ने चाचा के पूरे परिवार पर फेंका तेजाब। बांका के धोरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर रात से ही धरने पर बैठे लोग। प्रसव के दौरान 22 साल की महिला की मौत से आक्रोश, लापरवाही पर कार्रवाई की मांग। भोजपुर में जहरीली शराब कांड में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। शराब माफिया संजय सिंह की करोड़ों की संपत्ति जब्त। धनबाद में आपस में ही भिड़े पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। सीतामढ़ी के गौरा पंचायत में डीजे बजाने से रोकने पर हंगामा, मुखिया समर्थकों ने की पुलिस को खदेड़ा, पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी। बारिश के कारण बांका के चांदन नदी में बालू खनन का काम बंद, डायवर्सन टूटने से बालू माफिया सक्रिय। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बच्चे की मौत पर परिजनों का भड़का गुस्सा, आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। डेहरी में पाली पुल के नीचे युवक का शव मिलने से सनसनी, युवक की नहीं हो सकी है पहचान। समस्तीपुर के कल्याणपुर में लूटकांड में फरार चल रहे 3 अपराधी गिरफ्तार, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। समस्तीपुर के मऊ बाजार में छेड़खानी के विरोध में लोगों ने काटा बवाल, मऊ बाजार को करवाया गया बंद, मनचलों की गिरफ्तारी की मांग। मधेपुरा में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में गोलीबारी, 2 लोगों को लगी गोली। गया के फतेहपुर थाना अध्यक्ष को किया गया निलंबित, आरोपी को पकड़ने जा रही गाड़ी में पीड़ित पक्ष से 5000 का डीजल भरवाने का आरोप, वीडियो हुआ था वायरल। मुजफ्फरपुर के मैठी टोल प्लाजा के पास गिरी आकाशीय बिजली, कंट्रोल रूम के पास बिजली गिरने से मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान। गिरिडीह में फोन पर महिला को दिया 3 तलाक, अवैध संबंध में पत्नी को दिया गया तलाक, एसपी से महिला ने लगाई न्याय की गुहार। साहिबगंज में रूपा तिर्की मामले की सीबीआई जांच तेज, पक्षकार सिद्धार्थ शर्मा और एएसआई प्रमोद कुमार से पूछताछ। जामताड़ा के करमाटाड़ हाई स्कूल में ग्रामीणों का हल्ला बोल, जुम्मे की नमाज के लिए कराया गया स्कूल बंद, ग्रामीणों ने स्कूल में जोड़ा ताला। गढ़वा में बेरोजगारों युवकों का हंगामा, कृषि विभाग के खिलाफ युवकों ने काटा बवाल। गया का मनाया जा रहा 197वां स्थापना दिवस, सुबह से टावर चौक से गांधी मैदान तक निकाली गई साइकिल रैली। शेखपुरा के हथियावा में अनियंत्रित ट्रक ने कार में मारी ठोकर, कार चालक बुरी तरीके से जख्मी। गोड्डा हंसडीहा मेन रोड पर एक कार पोल से टकराई, हादसे में बाल बाल बचा ड्राइवर। आरा में बस ड्राइवर की मनमानी से नाराज बस यात्रियों का जोरदार हंगामा, पुलिस ने यात्रियों को समझाया। गोड्डा में मिशन चौक पर निजी कंपनी में काम करने वाले 2 व्यक्ति आपस में ही भिड़े, दोनों ने एक दूसरे पर जमकर बोला हमला। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन 7वें दिन भी जारी, पुलिसकर्मियों ने सीएम को भोजन के लिए दिया न्योता। गिरिडीह में वन विभाग वन माफिया बेखौफ, पत्रकार के साथ की मारपीट। लखीसराय में चक्रवाती तूफान गुलाब का असर, कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति। गिरिडीह के गांवा में नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत, 5 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया। गिरिडीह के डुमरी में तूफान ने मचाई तबाही, कई जगहों पर टूटी सड़क। नालंदा में उफान पर नदियां, सड़कों पर बह रहा पानी। नालंदा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा, ग्राउंड पर जाकर लोगों से ली हालात की जानकारी। सीएम नीतीश कुमार ने बिंद प्रखंड में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा, राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश। सीएम ने नवादा में भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का लिया जायजा, रुस्तमपुर गांव में धनार्जय नदी का किया मुआयना। सीएम ने नारदीगंज पुल से पंचानी नदी में आई बाढ़ का लिया जायजा, पदाधिकारियों को दिए निर्देश। भारी बारिश से बेतिया शहर पानी पानी, सड़क से लेकर घरों तक में स्विमिंग पूल का नजारा। बीच सड़क पर बच्चे ले रहे स्विमिंग पूल का मजा, कमर के ऊपर बह रहा पानी। बेतिया में लगातार बारिश के बाद शहर झील में तब्दील, सरकारी दफ्तरों के साथ घरों में घुसा पानी। बेतिया में जलजमाव के बाद ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोग।
लगातार मूसलाधार बारिश से स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर हुआ पानी पानी, सदर अस्पताल बना टापू। लगातार बारिश के बाद जहानाबाद में NH 110 पर बह रहा पानी। बाढ़ के टाल क्षेत्र में डीएम ने किया तटबंधों का निरीक्षण। बक्सर के सिमरी प्रखंड में बारिश से किसानों की सब्जी की फसल बर्बाद। बेतिया में लगातार बारिश के बाद किसानों के खिले चेहरे, बारिश को बताया फायदेमंद। खगड़िया में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मधेपुरा में भी तेज बारिश से जलजमाव की बनी स्थिति, लोग परेशान। सासाराम में भारी बारिश से परेशान हुए लोग, घरों से निकलना हुआ मुश्किल। बांका में पुल ध्वस्त होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। वाल्मीकिनगर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। किशनगंज में बारिश होने से किसान खुश, अब पटवन करने की नहीं है जरूरत। नवादा में बारिश के बाद नाटी नदी का बढ़ा जलस्तर। छपरा के मठौरा रेफरल अस्पताल में बारिश का पानी जमा। रामगढ़ में भारी बारिश से दुलमी प्रखंड के चटाक में 3 कच्चे घर ध्वस्त। बाढ़ के गोइठवा और पंचानी नदी उफान पर, NH पर चढ़ा पानी, 4 गांव के लोग प्रभावित। बांका में चांदन नदी पर बना पुल 2 साल से ध्वस्त, 1 साल में 4 बार बह चुका है डायवर्सन, कारोबार प्रभावित। सिवान के महादेवी ओपी में तेज आंधी और बारिश में सड़क पर गिरा विशाल पेड़, सिवान महादेवा मुख्य मार्ग बाधित। शराब के धंधे में शामिल आरा के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष का बेटा छपरा में गिरफ्तार। 40 कार्टन विदेशी शराब के साथ उत्पाद विभाग की टीम ने धर दबोचा। सासाराम में पति ने पारिवारिक विवाद में की गर्भवती पत्नी की हत्या। जमुई के लक्ष्मीपुर इलाके में आपसी विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या। सुपौल में मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश, देसी कट्टा और हथियार बनाने वाली मशीन बरामद। धनबाद में तेज रफ्तार बाइक पुल के बैरिकेडिंग से टकराया, एक युवक की मौत। बेगूसराय में बलान नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत, 3 लोग बचाए गए। दानापुर के नेवरा में फिरोज अंसारी हत्याकांड का खुलासा, हत्या की साजिश रचने वाले 2 भाई गिरफ्तार। देवघर में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। छपरा में CSP संचालक से लूटकांड का खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार। कोडरमा स्टेशन पर 2 ट्रेनों से भारी मात्रा में बियर और शराब की बोतलें बरामद। गिरिडीह के दशमेलिया जंगल में महिला की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पटना सिटी में शीशा कारोबारी की हत्या के खिलाफ आक्रोश मार्च। फारबिसगंज में JDU नेता की दुकान से 1.5 लाख कैश समेत कई सामानों की चोरी। सिवान में तेज रफ्तार कार खाई में पलटी, बाल बाल बचे कार सवार। अरवल के मालीगांव में नहर में डूबने से किशोर की मौत। लातेहार मुठभेड़ के बाद मिला नक्सलियों के हथियारों का जखीरा, मुठभेड़ पर हाई लेवल मीटिंग। सिमडेगा में व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। लातेहार के महुआ डाड़ में वुल्फ सेंचुरी में फिर भेड़िए की तस्वीर ट्रैप। दुमका के पोखरा चौक के पास मकान में खाना बनाने के दौरान लगी आग। बोकारो में मां ने बच्चे को मंदिर में छोड़ा, जगदम्बा परिसर से मिला 11 दिन का बच्चा। बेगूसराय में मामूली विवाद में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या। भागलपुर के गोपालपुर रेलवे ढाला के समीप एक युवक का शव बरामद। गोड्डा के कपैटा में करंट लगने से एक शख्स की मौत। लखीसराय के हलसी में करंट लगने से एक युवक की मौत। गोड्डा में 15 दिन पहले 3 घरों में चोरी का CCTV फुटेज आया सामने। जामताड़ा और कशियाटाड़ हॉल्ट के बीच ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। जामताड़ा के संकुल संसाधन केंद्र में ताला तोड़कर सामानों की चोरी। नवादा के फरहा गांव में डायरिया का कहर, अब तक 3 लोगों की मौत। धनबाद के तिलाटाड़ स्थित शिव मंदिर में चोरी की घटना से लोगों में आक्रोश। गिरिडीह के गांवा में अवैध खनन के दौरान मां बेटी की मौत। गिरिडीह के भरकट्टा में पैर फिसलने से एक किशोर तालाब में डूबा। देवघर के जून पोखर के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या। जामताड़ा पुलिस ने डकैती और मर्डर सहित कई मामलों के आरोपी को किया गिरफ्तार।
सिवान के भगवानपुर में शराब की बड़ी खेप जब्त। सुपौल में एक पुल के नीचे मिला शव। बेगूसराय में तेज रफ्तार मैजिक गाड़ी ने शिक्षक को रौंदा। औरंगाबाद में चुनावी रंजिश में हिंसक झड़प, 7 लोग जख्मी। बांका में 15 बालू लोडेड ट्रैक्टर जब्त। बोकारो के मनसा नगर में नहीं है शौचालय, बाहर शौच करने की मजबूरी, सीसीएल प्रबंधन पर उठे सवाल। डेयरी में सफाई कार्य को डिजिटल तरीके से मॉनिटरिंग की शुरुआत, सफाई गाड़ियों में जीपीएस और सेंसर की शुरुआत। जमुई के ढेवरी गांव में स्कूल बदहाल, 2 कमरे में होती है 8वीं तक की पढ़ाई, 2 साल से खराब है हैंडपंप। यूपीएससी में 52वां रैंक हासिल करने वाले आशीष को स्कूल में सम्मान, ब्राइड करियर स्कूल में जोरदार स्वागत, छात्रों का बढ़ाया हौसला। पूर्वी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित इलाके में ग्रामीणों की पहल, श्रमदान के जरिए बनाया रास्ता। गुजरात के गांधीनगर में 11 वार्ड की 44 सीटों के लिए डाले जा रहे वोट, पीएम मोदी की मां हीराबेन ने किया मतदान। तेज प्रताप यादव का इशारों में तेजस्वी पर बड़ा हमला, कहा लालू प्रसाद को कुछ लोगों ने बनाकर रखा है बंधक, लालू प्रसाद को नहीं आने दे रहे पटना। तेज प्रताप ने कहा कुछ लोग आरजेडी का अध्यक्ष बनने का देख रहे सपना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के चक्कर में 4 से 5 लोग कर रहे ऐसा। और देखिए, नासिक महाराष्ट्र के उन जिलों में से एक है जहां कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला था। उस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मधुकर शेलार ने सुनिश्चित किया कि मरीजों को खाना पानी मिले, साथ ही उन्होंने मरीजों के इलाज का खर्च भी उठाया। वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम, संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ की टीम ने हाल ही में मधुकर से मुलाकात की। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करने वाले मधुकर शेलार हैं हमारे संजीवनी चैंपियन। मुझे खुद कोविड हुआ, मैं खुद कोविड पेशेंट बन गया और कोविड पेशेंट बनने के बाद कोई मेरे नज़दीक नहीं आता था। फिर मैंने देखा कि मैं इतना दौड़ धूप करने वाला आदमी, सबके लिए दौड़ने वाला आदमी, मेरे नज़दीक कोई नहीं आ रहा है। अब जिनका कोई नहीं होगा उनका क्या होगा। हमने विचार किया कि अपने को इन लोगों को मदद करनी चाहिए। जैसे कि आर्थिक बात बोले तो पैसों की बात आ गई, तो पैसों के लिए भी हर किसी ने पैसा दिया और बाद में जब खाना देना है, नाश्ता देना है, पानी देना है, उस चीज़ के लिए तो हमारे गांव के सब लड़कों ने, बड़े ज्येष्ठों ने हमें मदद की। और उसके बाद हमारे गांव के जो आर्मी के जवान हैं मुझे फ़ोन करके बताया, बाबा जो भी मेडिकल लगता है आप ले लो, हम उनका पैसा दे देंगे। हम वो मेडिकल अस्पताल में पहुंचाया। मरीज़ को उसके करीब जाके डेड बॉडी को उठा के उनको खाना पहुंचा के, इस तरीके से मधुकर मावली जो हैं वडगांव के, ये और इनके जो ग्राम पंचायत के जो बाकी के मित्र मंडल है, ये सब पूरा ग्रुप पूरी बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से दिन रात काम करते थे और हमारा बहुत साथ दिया इन्होंने काम में। ग्रामीण भागों में बात ऐसी थी, लोगों के दिमाग में, मैंने आपको बताया कि लोगों में डर बैठा हुआ था। वो डर निकालने के लिए संजीवनी टीम ने उन लोगों को, उनके दिमाग में ये वैक्सीनेशन का जो फायदा है वो सब उन्होंने बहुत ही प्रयत्न करके हर किसी के दिल में बिठा दिया है। अपने सामने, अपना नज़दीकी, अपना बाजू में रहने वाला आदमी 2 वक्त की रोटी खा रहा है या नहीं खा रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। अगर वो भूखा सोता है तो आपको उसे खाना खिलाना ये जरूरी है। इसी का नाम इंसानियत है। औरंगाबाद में पिछले 2 सालों से बंद पड़ा पोषण एवं पुनर्वास केंद्र एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इस केंद्र में उन बच्चों को 15 से 21 दिनों के लिए भर्ती कराया जाता है जो कुपोषित होते हैं। पौष्टिक आहार दिए जाने के साथ साथ बच्चों का उचित इलाज भी किया जाता है। पोषण एवं पुनर्वास केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने।
मैं इस वक्त खड़ा हूं औरंगाबाद सदर अस्पताल परिसर स्थित पोषण एवं पुनर्वास केंद्र में। आप मेरे पीछे यहाँ देख रहे होंगे कि बच्चे हैं जो जिन्हें यहाँ भर्ती किया गया है। यह केंद्र जो है एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ कुपोषित बच्चों को तथा उनकी माताओं को भी साथ में भर्ती किया जाता है। भर्ती करके यहाँ पर उनको पौष्टिक आहार के साथ साथ मेडिकली ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि बच्चे कुपोषण की राह छोड़कर पोषण की राह पकड़ सकें और ये सुपोषित बन सकें। यहाँ पर माँ हैं और जब माँ से हम बात करते हैं कि क्या इनके बच्चे को इलाज मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। आपका नाम? सावित्री। कहाँ से आप आई हैं? महोरी चरण से। ये बताइए कि क्या हुआ था बच्चे को? बच्चा का बुखार लगला के मतलब कि पखाना आँख झाँपी दे लहला के तो मैं लेकर चल ली। तो यहाँ पर इलाज हो रहा है? हो रहा है। दवा पचिए रखे है। दवा भी मिलती है? खाना सब दाल भात सब्जी मिलता है, चोखा भुंजिया चटनी बढ़िया से खाना मिल रहा है। यहाँ पर कैसे इलाज होता है? सर आते हैं और इसका इलाज करते हैं। डॉक्टर सर? हाँ सर आते हैं और जो जैसा बीमार रहता है उसके अनुसार सर दवा लिखते हैं और उसी अनुसार हम लोग चलाते हैं। उसके बाद फिर डाइट देते हैं हम लोग। कितने दिनों तक यहाँ रखा जाता है? 14 दिन रखा जाता है। अगर 14 दिन में नहीं ठीक हुआ तो 21 दिन रखते हैं हम इसको। केंद्र जो है पिछले 2 सालों से बंद पड़ा था, लेकिन ये फिर से एक बार शुरू कराया गया है और यह उम्मीद जताई गई है कि यहाँ जो जिस जिले में जो कुपोषित बच्चे हैं उन्हें सुपोषित बनाया जा सके और यह अपना दायित्व अच्छी तरह से निर्वहित भी कर रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। पूर्वी लद्दाख के दौरे पर गए आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने घुसपैठ को लेकर पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने सीमा विवाद पर मामले में चीन को चेतावनी भी दी है। आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लद्दाख की धरती से आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने न सिर्फ चीन को चेतावनी दी बल्कि पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा रहता है और ये वहां की सेना की मदद के बिना संभव नहीं है। We have conveyed through hotline messages and through the DGMO level talks that take place every week that this does not augur well for the understanding that we have, and they should not give support to any such activities, and especially not to any terror related activities which are obviously cannot take place unless they have the support of the Pakistani army. बता दें, जून जुलाई के बाद से घुसपैठ की घटनाओं में तेजी आई है। आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन भी करती है। अभी हाल ही में घुसपैठ की एक कोशिश सेना ने नाकाम की थी और सीमा में घुस आए एक आतंकी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। उसमें भी सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना की मिलीभगत नजर आई। जनरल नरवणे ने घुसपैठ को लेकर पाकिस्तान को आईना तो दिखाया ही, साथ ही चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव की स्थिति को लेकर चिंता भी जताई। The Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. हालांकि यहाँ आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. आर्मी चीफ ने बताया कि सीमा पर स्थिति अभी नियंत्रण में है। उन्होंने चीन से जारी सीमा विवाद भी जल्द सुलझ जाने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
देश में 3 तलाक के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाया ताकि कोई भी किसी मुस्लिम महिला को बेसहारा न छोड़े। लेकिन इस सख्त कानून का डर कई लोगों में देखने को नहीं मिलता। गिरिडीह में भी एक महिला को पति द्वारा फोन पर तलाक देने का मामला सामने आया है। गोद में मासूम बच्ची को लिए ये महिला बेसहारा घूम रही है। पिता मोहम्मद कयूम अपनी बेटी मसीदा खातून को लिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि 3 साल पहले जिस शख्स के साथ इस महिला की शादी हुई थी, शहंशाह नाम के उस शख्स ने 27 सितंबर को फोन किया और फोन पर ही उसे 3 तलाक दे दिया। तलाक 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 तलाक। हाँ ठीक। हाँ खत्म। हाँ। तो सुना आपने कैसे शादी को इस शख्स ने खेल बना दिया और छोड़ दिया बेसहारा इस महिला को। शादी के बाद अब मसीदा खातून की 1-1.5 साल की बेटी भी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इंसाफ के लिए घोड़थंबा थाना क्षेत्र के कर्माटांड के रहने वाले मोहम्मद कयूम अपनी बेटी मसीदा को लेकर पुलिस के दर पर पहुंचे। अब सरकार के बनाए गए 3 तलाक कानून का ही सहारा है, ताकि खुद को शहंशाह समझने वाले उस शख्स को सजा मिले जिसे ना तो अपनी पत्नी की फिक्र है और ना ही मासूम बेटी की। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। गढ़वा पहुंची जिला प्रभारी और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मैराथन बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। देर रात शुरू हुई इस बैठक में पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विकास कार्यों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। इस दौरान विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। गढ़वा को कृषि क्षेत्र में सौगात देते हुए 4 कोल्ड स्टोरेज बनाने की मंजूरी दी गई। इस बैठक में विकास योजनाओं पर फीडबैक लिया गया, वहीं आगे की योजनाओं की रणनीति पर भी मंथन किया गया। कृषि मंत्री ने दावा किया है कि एफसीआई से इस बार 103% अधिक धान की खरीद हुई है। उन्होंने धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के साथ ही जर्जर गोदामों को भी ठीक करने का भरोसा दिया है। संवेदनशीलता रात हो दिन हो, वर्तमान गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर सभी जिले में जो लक्ष्य उसको पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। पदाधिकारी को किस चीज़ का चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी हमें जानना चाहा। हमने जो सोचा है ऋण माफ़ी का, केसीसी लोन मुहैया कराने का, इन सब बातों पे चर्चा हुई। जो नए राशन कार्ड बने हैं और कितनों को ज़रूरत है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।